आचार्य महाराज कुंडलपुर में विराजमान थे और एक अजैन संत थे, उनके भी अनेक भक्त थे। और जो आचार्य महाराज के भी एक व्यक्ति भक्त थे, आचार्य महाराज के पास भी वह आया करते थे और उनके पास भी वह अजैन जो संत थे उनके पास भी वे जाया करते थे। समय समय पर चर्चा होती थी आचार्य महाराज की चर्या के बारे में। वह व्यक्ति बताते थे कि हम आचार्य महाराज के पास भी जाते हैं और आचार्य महाराज की चर्या बहुत अनूठी है। वह कठोर साधनाएं करते हैं, चूँकि दिगंबर धर्म का वह पालन करते हैं। वह कभी भी वस्त्र नहीं पहनते हैं, कभी चटाई नहीं ओढ़ते हैं, 24 घंटे में एक बार ही जल आदि लेते हैं, खड़े होके ही भोजन करते हैं। भोजन में नमक, मीठा, हरी सब्जियां, ड्राई फ्रूट आदि नहीं लेते हैं। इस तरह की उनकी चर्या है। पिची कमंडल के अलावा, सास के अलावा कुछ नहीं रखते हैं। पूरा बिहार पैदल करते हैं, हाथ से ही अपने बालों को उखाड़ते हैं और लकड़ी के पाटा पे ही शयन करते हैं। ऐसी समय समय पर वह चर्या उन अजैन गुरु को बताया करते थे और ऐसी सब चर्या सुन के कि इस काल में भी ऐसे लोग रहें, ये भी उन्होंने बताया कि एक से एक पढ़े लोग नौकरी आदि छोड़ के और आचार्य महाराज की चर्या से प्रभावित होके उनके द्वारा दीक्षित है। इस तरह से बहुत बड़ा संघ है। इस तरह की बातें सुनते उनको एक दिन लगा कि उनके दर्शन तो जरूर करना चाहिए। और वह आचार्य महाराज कुंडलपुर में विराजमान थे। वो वह आए और जैसे नीचे कुंडलपुर में आए, उनने किसी से पूछा कि आचार्य महाराज कहाँ मिलेंगे। तो किसी ने बताया शायद यहाँ नहीं है, ऊपर ही मिलेंगे। और वह ऊपर जैसे ही पहाड़ पर पहुंचे और देखा एक आचार्य महाराज एक पत्थर पर बैठे हुए हैं, आंखें बंद हैं और बार बार एक ही श्लोक सामायिक पाठ का पढ़ रहे हैं। सर्वम निराकल्प विकल्प जाला, ये श्लोक बार बार उच्चरित कर रहे हैं। आंखें बंद हैं और बस उस पत्थर पर बैठे हैं। इस तरह देखकर आके वह साष्टांग लौट गए और आंखों से उनके आंसू गिरने लगे। और नमस्कार करने के बाद वह बोले कि अभी तक हमने सुना था कि भगवान होते हैं, आज हमने साक्षात भगवान के दर्शन कर लिए। हमने सुना था कि बहुत बड़े संत हैं जो सोने के सिंहासन पर बैठे होंगे, पर ये तो पत्थर पे बैठे हैं। उनके ऊपर छत्र लगा होगा, अनेकों शिष्यों से घिरे होंगे और अनेक जनता भीड़ में होगी, पर ये तो इस तरह बैठे हुए हैं, कोई इन्हें विकल्प नहीं और अपनी साधना में लीन है। तो उन्होंने कहा सच्चे भगवान की तो यही पहचान है जो दुनिया से दूर रह के अपनी साधना में लीन रहते थे। ऐसे अभी तक जो उन्हें सुना था उससे ज्यादा उन्हें देख लिया और ऐसे प्रभावित होके गए कि वह जीवन में कभी भूले नहीं।